हेलो दोस्तों, आपका बंधु क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम दोस्तों इतिहास के एक महत्वपूर्ण सेक्शन सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। खासतौर पर उत्तर प्रदेश टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, नेट एंड जेआरएफ के लिए यह वीडियो अति महत्वपूर्ण होगी। और जो यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जितने भी कंपटीशन के एग्जाम लिए जाते हैं, उन सब के लिए इतिहास सेक्शन से यह वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगी। तो आइए आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों आपसे, जो चैनल पर नए हो वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे मेरा आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है? कुओं का निर्माण, स्तंभों का निर्माण, नालों का निर्माण या धनुष का निर्माण? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी स्तंभों का जो निर्माण है। सिंधु सभ्यता के जो स्थल की जिन स्थलों की खुदाई हुई है, अभी तक का किसी भी स्थल से हमें स्तंभ के साक्ष्य नहीं प्राप्त होते हैं। अगर ये कहा जाए प्राचीन भारत में सर्वप्रथम जो स्तंभ या पिलर प्राप्त होते हैं वह मौर्य काल में प्राप्त होते हैं। तो सिंधु सभ्यता जो हड़प्पा स्थल है उसमें स्तंभों का निर्माण नहीं हुआ था। जैसे कालीबंगा या मोहनजोदड़ो के प्रत्येक घरों से हमें कुओं के साक्ष्य मिलते हैं। और सिंधु सभ्यता की जो नालियां थी, मतलब सिंधु सभ्यता की एक विशेषताओं में उनकी नालियों का भी एक बहुत ही खूबसूरती के साथ इनका निर्माण किया गया था। कहा जाता है कि इनके बीच बीच में एक मेन होल बनाया गया था। तो अपनी नालियों के लिए सिंधु सभ्यता जानी जाती है। तो जो अगर हथियारों की अगर बात करें तो धनुष के भी साक्ष्य हमें सिंधु स्थल से प्राप्त होते हैं। तो इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, स्तंभों का निर्माण। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा के दुर्ग टीले को व्हीलर ने माउंट एबी की संज्ञा दी है। दूसरा कथन है, स्त्री के गर्भ से निकले पौधे का साक्ष्य हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? विकल्प है केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, यानी एक और दो दोनों कथन सही हैं। हड़प्पा स्थल की खुदाई 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किया था, लेकिन बाद पर इस पर काम मीटर व्हीलर ने किया था। और हड़प्पा के उत्तर में एक टीला मिला था जिसका नाम उन्हें लिखा क्या रखा था, माउंट एबी नाम रखा था। और हड़प्पा हड़प्पा से ही हमें एक मूर्ति प्राप्त होती है, जिसके गर्भ से एक तरह से गर्भ से क्या किया था, पौधे निकलते हुए दिखाया गया था। इसी को मातृ देवी कहा गया था। तो इस तरह से आपका कथन एक और दो दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पाई नगर ग्रिड प्रणाली पर आधारित था। यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। दिए गए उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, यानी हड़प्पाई नगर ग्रिड प्रणाली पर आधारित थी। और जो हड़प्पा सभ्यता थी, इसकी जो सड़कें थी एक दूसरे को किस पर काटती थी, समकोण पर काटती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार करें या सही उत्तर का चयन करें। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दी, यानी ये सारे स्टेटमेंट क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सही सुमेलित कीजिए। अन्नागार लोथर, गोदीवाड़ा मोहनजोदड़ो, श्रमिक निवास धौलावीरा या उन्नत जल प्रबंध हड़प्पा। तो अगर हम देखे जाए, जो अन्नागार था
या जो है मोहनजोदड़ो से हमें प्राप्त होता है। अगर गोदीवाला की बात करें तो गोदीवाला का जो साक्ष्य है यह हमें कहाँ से प्राप्त होता है? लोथल से हमें प्राप्त होता है। श्रमिक आवास की बात करें तो यह हड़प्पा से प्राप्त होता है। और उन्नत जल प्रबंध की बात करते हैं तो यह धौलावीरा से हमें प्राप्त होता है। तो इस तरह से हमारा उत्तर हो जाता है 2143। तो देखते हैं, तो बी राइट आंसर, यानी बी में दिया हुआ है 2143, यानी ए का 2 सही है, 2 का ए सही है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन कारण का क्वेश्चन दिया हुआ है। हड़प्पा सभ्यता के नगरीय प्रमाण मोहनजोदड़ो से स्पष्ट रूप से मिलते हैं। अब कारण कह रहा है थैचिस उत्थान केवल मोहनजोदड़ो का ही हुआ था। आपके सामने विकल्प है ए तथा आर दोनों सत्य है और आर ए की व्याख्या करता है। अगला उत्तर है ए तथा आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ए सत्य है परंतु आर असत्य है। ए असत्य है परंतु आर सत्य है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी ए आर दोनों सही है लेकिन ए जो है आर की व्याख्या, आर जो है ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के नगरीय प्रमाण हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त होते हैं, हड़प्पा से प्राप्त होते हैं। कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में 7 नगरों का विकास हुआ था और जो केवल ऐसा हड़प्पा ही है जिसका थैचित उत्खनन केवल मोहनजोदड़ो का हुआ था। तो इसलिए आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर जो है ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में बृहद स्नानागार कहाँ का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? हड़प्पा, राखीगढ़ी, कालीबंगा या मोहनजोदड़ो? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, यानी मोहनजोदड़ो से बृहद स्नानागार हमें प्राप्त हुआ है। कहा जाता है यह हड़प्पा सभ्यता की या सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ा भवन था। तो इसलिए आपका राइट आंसर है डी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? विशाल स्नानागार के दक्षिण पश्चिम छोर एक नाली थी जिसके द्वारा पानी निकाला जाता था। यह बहुमंजिला इमारत थी। इसकी बाहरी दीवार पर कांच की 1 इंच मोटी परत लगी थी। तो आपका कथन होगा केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो सही है, या एक, दो और तीन सही है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, यानी एक और दो। विशाल स्नानागार या दक्षिण पश्चिम छोर से एक नाली करी गई थी जहां से पानी की जो है सप्लाई की जाती थी। यह बहुमंजिला इमारत थी, ये भी सही है। कहा जाता इसकी बाहरी दीवार पर कांच की ना होकर ईंट की दीवारें बनाई गई थी, यानी पक्की ईंटों की ईंट की दीवारें बनाई गई थी। तो इसलिए आपका तीसरा कथन क्या होगा? असत्य हो जाएगा, बल्कि एक और दो कथन सत्य हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। अन्नागार का ऊपरी ढांचा बांस का बना हुआ था। अन्नागार में हवा जाने का स्थान नहीं था। अन्नागार के उत्तर में एक चबूतरा बना हुआ था। तो आपका कथन होगा केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो, एक और तीन सही है, एक, दो और तीन सही है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, यानी एक और तीन सही है। अन्नागार का ऊपरी जो ढांचा था वह बांस का बना हुआ था। अन्नागार में हवा जाने का स्थान नहीं था, ये आपका गलत पॉइंट है, क्योंकि इसमें हवा बीच बीच में एक झरोखा बनाया गया था जहां से हवा पास होती थी। अन्नागार के उत्तर में एक चबूतरा बनाया हुआ गया था जहां पर लाए गए धानों या उसके क्या हुआ है अवशेष प्राप्त हुए, यहां से कुटाई हुआ करती थी। तो इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा एक और तीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अन्नागार राजकीय भंडारागार था। कथन कह रहा है इनमें अनाज जनता के से कर के रूप में वसूला जाता था। कथन ए तथा आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। कथन ए तथा कथन आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। कथन ए सत्य है परंतु आर असत्य है, या कहें कथन कथन आर सत्य है परंतु कथन ए असत्य है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कथन ए और आर दोनों सही हैं,
आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभा भवन का मुख्य द्वार किस दिशा में था? उत्तर, दक्षिण, पूरब या पश्चिम? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, उत्तर। यानी जो सभा भवन हड़प्पा से स्थल से प्राप्त हुआ है, इसका जो मुख्य द्वार था वह उत्तर दिशा की ओर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? श्रमिक आवास हड़प्पा, ये तो सही दिया हुआ है। अन्नागार मोहनजोदड़ो, यह भी सही दिया हुआ है। सभा भवन कालीबंगा, जो सभा भवन था यह कालीबंगा में न प्राप्त होकर हमें हड़प्पा से प्राप्त होता है। यानी सभा भवन हमें कहां से प्राप्त होता है? हड़प्पा से प्राप्त होता है। तांबे की कुल्हाड़ी रोपड़ से प्राप्त हुआ है। तो पूछ रहा है कौन सा कथन सुमेलित नहीं है, तो आपका सी वाला कथन सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता के समाज का स्वरूप था पृथ्वी सत्तात्मक स्वरूप, मात्र सत्तात्मक स्वरूप, कबीलाई प्रधान स्वरूप या पृथ्वी सत्तात्मक व मात्र सत्तात्मक दोनों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी मात्र सत्तात्मक स्वरूप था इसका। सिंधु सभ्यता के समाज का कैसा स्वरूप था? मात्र सत्तात्मक स्वरूप था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित या जात आधारित? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उचित समतावादी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान या द्विसौ संस्कार का प्रमाण मिला है? कुन्ना कुन्नासी, धौलावीरा, लोथल या कालीबंगा? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों सी, यानी लोथल है। यहां से हमें युगल समाधान के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? शेर, घोड़ा, गाय या हाथी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, शेर। यानी शेर के हमें अवशेष सब सिंधु सभ्यता से हमें नहीं प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। सिंधु सभ्यता का समाज चार वर्गों में विभाजित था। जादूगर विद्वान वर्ग में शामिल था। सिंधु सभ्यता में दास प्रथा का प्रचलन था। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, एक, दो और तीन या इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, यानी एक, दो, तीन तीनों सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? विद्वान वर्ग वैद्य, योद्धा वर्ग युद्ध करने वाले लोग, व्यापारी वर्ग चर्मकार या श्रमिक वर्ग कृषक? तो आपका इसमें से कह रहा है कौन सा शामिल नहीं है, क्योंकि जो व्यापारी वर्ग था इसमें चर्मकार को नहीं रखा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार, पशुपालन, शिकार या कृषि? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जो सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग थे इनका जो मुख्य व्यवसाय क्या था वह था ए, व्यापार। कृषि हल्के फुल्के मात्रा में ये लोग करते थे, लेकिन इनका मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था, क्योंकि सिंधु घाटी जो सभ्यता थी यह प्रमुखता नगरी सभ्यता कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह नगर था? सिकंदरिया, लोथल, महास्नानागढ़ या नागपट्टनम? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, लोथल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा संस्कृति से, पश्चिम भारत के ताम्रपाषाण से, वैदिक सभ्यता से या चांदी के हाथ सिक्कों से? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, हड़प्पा संस्कृति से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में प्रथम थे? मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास या जौ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, कपास। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हड़प्पा कालीन स्थलों से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तांबा, स्वर्ण, चांदी या लोहा? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों डी, यानी लोहे की अभी तक प्राप्ति हड़प्पा कालीन स्थलों से हमें नहीं हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के घोतक निम्नलिखित में से कौन से हैं? मिट्टी के बर्तन, मुद्राएं, नार नावें या मकान? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों मुद्राएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। सिंधु निवासियों का व्यापार संतुलित था, बाहरी व्यापार जलीय मार्ग से होता था, थलीय मार्ग अज्ञात थे। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है? केवल एक, एक और दो, या एक, दो और तीन, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी एक और दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस निर्माणाधीन स्थल से चूना पत्थर और चाट फलक के ढेर उत्पन्न किए जाते थे और सिंध में विभिन्न हड़प्पा बस्तियों में भेजे जाते थे? शुक्र और रोहाड़ी पहाड़ियां, राजस्थान में खेतड़ी, चगाई पहाड़ियां या बलूचिस्तान की पहाड़ियां? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र और रोहड़ी पहाड़ियां से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपति की, इंद्र और वरुण की, ब्रह्मा की या विष्णु की? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्रह्मा की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देवी माता की पूजा किससे संबंधित थी? आर्य सभ्यता से, भूमध्य सागरीय सभ्यता से, सिंधु घाटी सभ्यता से या उत्तर वैदिक सभ्यता से? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता, यानी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा स्त्री की कांस्य से मूर्तियां प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा या बनावली? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ए, मोहनजोदड़ो से। यानी नेत्र मुद्रा स्त्री की एक कांस्य प्रतिभा हमें कहां से प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से हमें प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मीण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है? बनावली से, कालीबंगा से, लोथल से या सुरकोटदा से? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों सी, लोथल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? कंठहार आभूषण, दीप लक्ष्मी देवी, अदिति देवी, रुद्र सिंह देवता? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, अदिति जो थी या सूर्य की पुत्री थी। आपका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक संख्या में नारी की मृत मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। हड़प्पाई लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर पूजा करते थे। तो आपका कौन सा कथन सही होगा? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर होगा सी, एक और दो दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? बैल, हाथी, घोड़ा या भैंसा? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों सी, घोड़ा। यानी घोड़े का हड़प्पा की मुद्राओं पर अंकन नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक संख्या में मनके का निर्माण किससे हुआ है? पक्की हुई मिट्टी, टेराकोटा से, लेपित से, जस्पर से या सेलखड़ी से? तो आपका राइट आंसर होगा टेराकोटा, यानी पकी हुई मिट्टी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है? गाय, हाथी, गैंडा या बाघ? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ए, गाय। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? ब्राह्मी, तमिल, खरोष्टी या अज्ञात है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, अज्ञात है। अभी तक का इस बात का पता नहीं लगा पाए हैं विद्वानों ने कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है वह किस भाषा की है, तो इसलिए अभी हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? अज्ञात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? मृत लाल और गुलाबी रंग, मुद्राएं घनाकार और गोलाकार सोने चांदी, आभूषण या मृत मूर्तियां हरे रंग की? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों डी, जो मृत मूर्तियां मिली हैं वह हरे रंग की ना मिली हैं, इसलिए आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा मूर्ति कला के अंतर्गत कौन शामिल है? योगी की मूर्ति, कास नर्तकी की मूर्ति, गोमित्रेश्वर की मूर्ति या संयुक्त पशु मूर्ति? तो आपका आंसर होगा एक और दो, तीन, दो, एक, दो और चार, एक, दो, तीन और चार या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी एक, दो और चार। यानी गोमित्रेश्वर की जो मूर्ति है वह हड़प्पा सभ्यता से नहीं प्राप्त हुई है। बाकी योगी की मूर्ति हमें प्राप्त हुई है, कांच की नर्तकी हमें प्राप्त हुई है और संयुक्त पशु मूर्ति हमें प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन है यह उपमहाद्वीप में प्रारंभिक नगरों की साक्षी रही है। इनमें दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाने वाली लिपि के प्रथम उपयोग का संकेत है। इनमें मूर्ति बनाने कला के एक माध्यम के रूप में लोहे के सबसे आरंभिक ज्ञात उपयोग का प्रमाण मिला है। इनमें मूर्ति बनाने की कला के एक माध्यम के रूप में पत्थर के सबसे आरंभिक ज्ञात उपयोग का प्रमाण मिला है। तो आपका पूछ रहा कौन सा उत्तर सही नहीं है? आपका राइट आंसर होगा सी, क्योंकि अभी तक का हड़प्पा सभ्यता में लोहे की प्राप्ति हमें नहीं हुई है, क्योंकि लोहे से तब लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है तो लोहे से हम मूर्तियों का निर्माण नहीं करते थे, इसलिए आपका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारण हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए उत्तरदायी नहीं है? परिस्थितिकी बदलाव, भूकंप, जल परिवर्तन या आर्य आक्रमण? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जल परिवर्तन। एक तरह से कहा जाए जल परिवर्तन के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन नहीं हुआ था, लेकिन विभिन्न विद्वानों जैसे परिस्थितिक बदलाव के बारे में कहा था हड़प्पा सभ्यता का, किसी विद्वान ने कहा कि भूकंप आ गया, या कई सारे विद्वानों का मानना है कि आर्यों के आक्रमण के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हो गया था। तो आपको दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।